स्वागत है और ये है हमारा चौथा एपिसोड जहां पे हम बात करने वाले हैं मोहन बागान वर्सेस ओडिशा एफसी। और हम ये भी बात करेंगे कि अभी आई थिंक वीक 8 वीक जो है खत्म हो चुकी है। 8वां वीक खत्म होते ही टीम की कैसी दिख रही है टेबल पे, कौन ओवर अचीव किया है, कौन अंडर अचीव किया है, क्या होने वाला है नेक्स्ट आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक, ये सब जो है हम बात करेंगे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट अमन भाई से। और उसके बाद हम बात करेंगे उड़ीसा एफसी और मोहन बागान के बारे में। मोहन बागान के बारे में इंटर काशी फैन ही बात करेंगे और उड़ीसा एफसी पे तो मैं फाड़ने वाला हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक। Yes, there was a good performance, but I'm pissed off. I'll tell you why. Okay. So last में देखिएगा मेरा reaction. Stay tuned till the end of this video and don't forget to subscribe. Professor Kalinga and Well Play Sports. We are on the way to 10,000 and he's on the way to 2,000 subscription. Support us. चलिए अमन भाई, पहले हम बात करते हैं हमारे ये जो टेबल है। तो अमन भाई, पहला क्वेश्चन रहेगा, आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये टॉप 4 होगा आगे जाके धीरे धीरे? आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या ये टॉप 4? देखिए, इसमें 2 नाम तो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, जो कि आपके हैं बैंगलोर और मोहन बागान। हम लोग टॉप पे बने हुए हैं। हाँ, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंट्री मारी नॉर्थ ईस्ट और चेन्नई ने। नॉर्थ ईस्ट का मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि वो आपका टॉप 4 में जाए, क्योंकि उनका ये था ना कि प्लेयर्स के चलने पे था थोड़ा, क्योंकि वो लोग ऐसे प्लेयर्स लेके आए थे जिनके स्टैट्स अच्छे नहीं थे, इसीलिए हम लोग को देखना था कि क्या वो चल पाएंगे, और जो चले हैं भाई सबको फाड़ के रख दिए। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट का भी ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगा। एक चांस था, मुझे लग रहा था कम से कम 5 पे रह सकते हैं, लेकिन फिर भी उससे बेटर परफॉर्मेंस देके थर्ड पे आए हैं, और कुछ अच्छा कर देते तो आपके अभी सेकंड पे दिख सकते थे। तो अच्छा है भाई, और नई नई टीम्स आ रही हैं, और ये भी अच्छा है ना भाई कि हर सीजन एक जैसा टेबल देखने को नहीं मिलता है हम लोग को, और वो चीज ही आपके आईसीएल को इंटरेस्टिंग बनाती रहती है हर बार। राइट। ये टॉप 4 में आपने जैसे बोला कि आप दोनों बेंगलुरु मोहन बागान को आप एक्सपेक्ट ही कर रहे थे, बट यहाँ पे देखिए 12 पॉइंट में अभी ऑलमोस्ट पंजाब को छोड़ के बाकी ये 3 टीम तो 8 मैच खेल चुकी है। जामशेदपुर और मुंबई जो है 10 मतलब 7 मैच के लिए 1 मैच कम, और पंजाब से 2 मैच कम खेली है। क्या आपको लग रहा है कि ये तीनों मतलब मुंबई जो है, स्पेसिफिकली मुंबई उड़ीसा जो लास्ट टाइम हमारे टॉप 4 में थे, क्या इस बार अंडर अचीव किए हैं? क्या लग रहा है आप इन दोनों के बारे में, क्योंकि इन दोनों लास्ट टाइम टॉप 4 में थे, इवन एफसी गोवा ऑल्सो। नहीं, मुंबई की और एफसी गोवा की, उड़ीसा एफसी की बात की जाए तो हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि वो इतना नीचे रहेंगे। हो सकता है इन लोग को कम से कम टॉप 6 में रहना चाहिए था। एफसी गोवा कम से कम वहां बनी हुई है। एक बात तो कहना पड़ेगा, मनोलो मार्केस ने आखिरी 1-2 मैचेस में अच्छा कमबैक किया। लेकिन जो सबसे ज्यादा देखा है तो टॉकिंग पॉइंट मुंबई और उड़ीसा का ही है कि आप मेरे ख्याल से कोई भी टॉप 4 से नीचे इनको जल्दी नहीं डालना था, और यहाँ पे ये टॉप 6 में भी नहीं है। लेकिन एक और चीज है भाई, अभी सीजन बाकी है और देखने को मिल रहा है कि आपको टॉप सेकंड पोजीशन से ही दिखे तो ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। 3 पॉइंट से कम डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो वो चेंजेस हो सकते हैं 2-3 मैचेस ऊपर नीचे हुए तो। हाँ, तो ये देखना है कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद से कौन सी टीम ज्यादा अच्छा जेल्ड अप लगती है, कौन सी टीम ज्यादा मेहनत की है इंटरनेशनल ब्रेक में और अच्छे से कमबैक करती है। क्योंकि ये ब्रेक जो होते हैं ना, ये क्या होता है, कई बार जो अच्छे रन में चल रही होती है टीम्स, उनका टेम्पो तोड़ देते हैं, और कई बार जो खराब रन में चल रही होती है टीम, उनका टेम्पो बना देते हैं। लास्ट सीजन चेन्नई का हम लोग को देखने को मिला था कि वो हर इंटरनेशनल ब्रेक के बाद बेटर होती गई और एंड में आके वो टॉप 6 में पहुंच गई। तो अब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद की परफॉर्मेंस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर अब परफॉर्मेंस नहीं दी है तो मुश्किल होने वाला है कमबैक करना। राइट। मेरा बस थोड़ा सा ओपिनियन है, उसके बाद हम उड़ीसा एफसी और मोहन बागान के ऊपर बात करेंगे। मुंबई सिटी अभी 10 पॉइंट से है, 7वां मैच खेला है और 1 मैच खेलेगा। इफ जीत गई, जो कि पंजाब इसी के साथ मुश्किल है, पंजाब से अभी टॉपर है, मतलब 6 पोजीशन में है, फिर भी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इफ 3 पॉइंट यहाँ पे ले ले तो 13 के साथ ये यहाँ पे बैठ जाएगी और ये थर्ड पोजीशन अपना पकड़ लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम है उड़ीसा एफसी से। पहली बात है, 8 मैच खेल चुके हैं, 1 मैच ज्यादा खेले हुए हैं और इनकी परफॉर्मेंस 2 विन है, जो कि एग्जैक्टली हैदराबाद जीत चुकी है उतनी। भाई हैदराबाद जीती है, लोबेरा की टीम उतनी जीत रही है, और अभी हैदराबाद 7 मैच में जितना जीता है ना, उन्होंने पूरी टीम में इतना जीता है। उसके बाद 3 लॉस, मुंबई की 1 ही लॉस है भाई, ड्रॉ हुआ है उनका, हमारा 3 लॉस। और गोल डिफरेंस भी, जो कि लोबेरा के गोल पे गोल हम सोचते हैं, गोल डिफरेंस -1 है। हमारे टॉप सील की बात खत्म हो चुकी है, ठीक है ना, बात ही नहीं कर रहे हैं हमें। टॉप 4 की बात गॉड नोज, टॉप 6 पॉसिबल है, बट अगेन इट इज गोना बी वेरी टफ एंड वेरी डिवास्टिंग ओडिशा एफसी परफॉर्मेंस दिस सीजन। बट अगेन मैं लास्ट में बोला ना, बहुत कुछ चीजों पे बात करेंगे। चलिए मूव करते हैं अभी उड़ीसा एफसी वर्सेस मोहन बागान के बारे में।
कैसा रहा आपको लाइनअप जो है प्रिडिक्टेड था क्योंकि ग्रेक नहीं है तो ऑब्वियसली पोटैटोस आने वाले थे और यहाँ पे तो अहमद जाऊ और हुगो की वापसी थी तो ये तो पता ही था कि किस तरीके से लाइनअप होगी गामा की एक सिलेक्शन हुई जो मुझे अच्छा लगा कि गामा गॉट सिलेक्टेड बट क्या लगा कि मोहन बागान की किस तरीके से परफॉर्मेंस रही क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग टाइप की उड़ीसा एफसी है जिसमें मैं बात करूंगा कि 39% ये है और 61% जो है मोरिना की टीम की थी बट आपका क्या रहा है कि एक्सपेक्टेड गोल ओनली 0.53 है जबकि उड़ीसा का ज्यादा है आप टोटल शॉट्स देखोगे तो 14-11 है बट अगेन शॉट ऑन टारगेट हम नो उड़ीसा का ज्यादा है ऑन द काउंटर बिग चांसेस में कोई ज्यादा बिग चांसेस नहीं है क्रॉसेस पे क्रॉसेस आ रहे हैं आप देख सकते हो बहुत से क्रॉसेस हैं बट बिग चांसेस उड़ीसा का अगेन है बिग चांसेस मिस भी कुछ भी नहीं है और आपके एक्यूरेट पासेस भी ठीक ठाक है उतना ज्यादा नहीं है कॉर्नर 11 है 11 कॉर्नर मतलब आप समझ रहे हो कि कितने प्रेशर आपने सेट पीसेस पे डाला था बट कोई गोल नहीं मार पा रहा था मोहन बागान क्या हुआ ये मोहन बागान की टीम इतनी बोरिंग गेम क्यों खेली ग्रेग को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मिस कर रहे थी मोहन बागान। डीबी पेट्राटॉस अभी भी उस फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। आप अगर एवरेज पोजीशन देखेंगे टीम का तो इसमें क्या है कि डीबी पेट्राटॉस आपको दिखेंगे बार बार कि वो ज्यादा आपके अटैक में थे और मिडफील्ड में आपके 2 प्लेयर थे और आपके कितने प्लेयर आते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं। मिडफील्ड में लगभग 4 प्लेयर कम से कम रहते हैं, कम से कम। तो 2 वर्सेस 4 बन रहा था तो वो लोग मिडफील्ड से घुसने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। लगभग कम से कम थापा थे तब तक ये हो रहा था कि कुछ वर्क करने की कोशिश हो रही थी मिडफील्ड में, लेकिन थापा के जाने के बाद से ये हो गया था सिर्फ विंग पे बॉल डालो और क्रॉसेस करो क्योंकि डिमी आपके उतने ज्यादा आज ये भी नहीं दिखे कि ड्रॉप करके बॉल रिसीव करके वो आगे फॉरवर्ड करे। वो ज्यादातर आपको अटैक में दिख रहे थे और वहां से चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें भी थ्रू बॉल्स नहीं आ रहे थे। इसीलिए आपको इतने क्रॉसेस देखने को मिले थे। जब आपको थ्रू बॉल्स नहीं मिलेंगे तो आपके पास एक ही जगह बचता है, आप क्रॉसेस मारो भाई। जब थ्रू बॉल्स नहीं मिल रहे हैं। आपका म्यूट है भाई। 35 क्रॉसेस भाई 35 क्रॉसेस आप देख सकते हैं किस तरीके से आपकी पासिंग नेटवर्क थी पूरी मिडफील्ड गायब थी आप देख सकते हो पूरा पासिंग नेटवर्क आपका ऐसा था ठीक है और मोस्टली आपकी जितने भी 35 क्रॉसेस हुए हैं और आप अटैक देखोगे ना ये देखिए आपकी अटैक ठीक है पूरी तरीके से अटैक और एक दो मैंने जोन 14 में देखा जो कि जोन 9 ही मूवमेंट है जोन 14 में बट बाकी तो मतलब गेम ये था और टॉप 10 पासर में ना पेटाटोस थे पर आप देखोगे ना प्रोग्रेसिव पास एक ही है जो आप बता रहे हो ना कि भाई थ्रू पासेस नहीं आप देखो यहाँ पे प्रोग्रेसिव पास लिखा है ओनली एक है पासेस इनटू पेनल्टी बॉक्स 6 है और की पासेस उसके 4 है बट आप देखो प्रोग्रेसिव पास ज्यादा नहीं है तो क्या पेटाटोस वाज नॉट एबल टू गेट द गेम ऑन और क्या चल रहा था मतलब क्यों उनका फॉर्म इतना डीप क्यों हुआ है अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको टाइम लगता है अपना फॉर्म वापस लाने में। पिछले सीजन भी ऐसा कुछ होता, हम लोग को लगा कि पेट्राटॉस खत्म, लेकिन आधे सीजन के बाद वो परफॉर्मेंस देने लगे। अभी लेकिन एक चीज मैं देखना चाहूंगा भाई कि अब शायद मुझे दिख गया है वो चीज, शायद मोलिना को दिख जाए कि जब भी जेसन कमिंस और दिनी एक साथ खेल रहे हैं ना, तब उनके बीच जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है वो पेट्राटॉस और जेमी के साथ नहीं दिख रहा है। तो अगर ग्रेग स्टुअर्ट नहीं है तो मैं कहूंगा आप जेसन कमिंस और दिनी के साथ स्टार्ट करिए क्योंकि वो लोग एक साथ खेले तो उनके बीच बेटर कॉम्बिनेशन मुझे देखने को। जब जेसन कमिंस आए तब हम लोग को देखने लग रहा था कि आपके जो फाइनल थर्ड है उसमें थोड़े टचेस और जो अटैक है वो और अच्छे लगने लगे आपको, जब एंडिंग में जेसन कमिंस भी आ गए थे। लेकिन जब तक जेमी मैकलेरन थे एक डिसजॉइंट से लग रहे थे, वो लग ही नहीं रहा था कि वो गेम में है। सिर्फ और सिर्फ उनको क्रॉसेस से खोजने की कोशिश की जा रही थी जिसके बीच में भाई आपके आ जा रहे थे फॉल अधिकतर में। तो वो चीज थोड़ी सी कंसर्निंग, शायद मोलिना को भी वो चीज दिख जाए और नेक्स्ट मैच से इंप्लीमेंट करे अगर ग्रेग नहीं आते हैं तो। राइट और एक चीज दिखाना चाहूंगा यहाँ पे देखिए क्रॉसेस प्रोसेस पे क्रॉसेस आते रहे और पॉल हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब टुडे ग्रेट टू हिम एंड थोइबा डिड अ जॉब भाई थोइबा इसके लिए बहुत बड़ी टेस्ट थी उसके लिए देखो किसे क्या खेली क्या एक्सक्यूज देना है दे दो बट यू हैव टू गिव ए क्रेडिट टू थोइबा जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंस दिया इवन ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट बॉल रिसीव कर रहा है आराम से कोई जल्दीबाजी नहीं है ही वाज एबल टू पिक जाहू आई वाज रियली हैप्पी विद द डेवलपमेंट अगेन और एक चीज पूछना चाहूंगा अमन भाई को क्या आपको लग रहा है कि बोस की टाइम आप हो चुकी है मोहन बागान में नॉट ओनली इन इंडियन टीम बट मोहन बागान में क्योंकि हर कोई टीम लेफ्ट साइड से टारगेट कर रहा है और आप देख सकते हो आज उड़ीसा भी टारगेट कर रहा है हर कोई टारगेट कर रहा है उसको हाँ गोल मार रहा है कोई नहीं मार पा रहा है बट ही हैज बीन स्लो ही इज डिफेंसिव एरर दिखने को मिल रहा है बहुत से लाइक इवन मनवीर आके आपको डिफेंडिंग काम करना सॉरी लिस्टन को आके डिफेंडिंग काम करना पड़ रहा है मैं आपको हिट पे भी दिखाऊंगा लिस्टन का तो क्या लग रहा है कि टाइम आ चुका है और कोई एक रिप्लेसमेंट आना जरूरी है आफ्टर नो दिस सीजन नहीं, वो तो पिछले सीजन से ही था कि एक लेफ्ट बैक चाहिए। आकाश मिश्रा को भी इसीलिए ट्राई किया गया था मोहन बागान के द्वारा क्योंकि अटैकिंग फुल बैक अब आना मतलब चाहिए, हर टीम को एक अटैकिंग फुल बैक चाहिए। अब डिफेंसिव कोचेज भी जो होते हैं ना उनको अटैकिंग फुल बैक ही चाहिए रहता है।
हाँ, वो मिड ब्लॉक पूरा कर देंगे, मिडफील्ड से पूरा गेम रोकते हैं, लेकिन फुल बैक उनको अटैकिंग चाहिए, क्योंकि अब नंबर्स का गेम हो गया भाई, इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाला गेम बहुत कम है, अब नंबर्स का गेम है, और अब नंबर्स के लिए आपको ये चाहिए कि आपका जो फुल बैक है ना वो अटैक में आके शामिल हो, कि आप एक्स्ट्रा नंबर क्रिएट कर सको। और वो चीज जब बोस करने जाते हैं तो होता क्या है कि उनके पीछे रन्स बनते हैं और वो ट्रैक बैक करने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये तो अल्बर्टो रॉड्रिगेज और टॉम ऑलरेडी दोनों खेल रहे हैं, तब नहीं तो अगर दीपेंदु खेल रहे होते तो आपको देखने को मिलता कि उस साइड से गोल आ गए होते। राइट। और एक चीज लास्ट क्वेश्चन है बिफोर वी मूव टू द ओडिशा एफसी। सामद इज फिट, मान लो फिट सामद को सिलेक्ट नहीं किए, बिकॉज बात उठ रही थी कि सामद फिट नहीं है। सो यहाँ पे क्लियर है कि मान लो इज नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले, द जो भी ओनली भाई प्ले बोला मेकर था, वी हैव। जो भी बोला था सेवन फिट नहीं है, पता नहीं कौन बोला था, मैं तो बार बार बोला सेवन फिट उनको ड्रॉप किया गया। एग्जैक्टली। सो बट इवन मोलिना भी ड्रॉप कर रहे हैं, व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग विद सामद? दिस सीजन हैज बीन ऑन एंड ऑफ फॉर हिम। मिडफील्ड में उनका जगह नहीं बन पा रहा ग्रेक की वजह से, और आज से डिमी की वजह से नहीं बन पाया। मेरे ख्याल से देना चाहिए था, मैं देखना चाह रहा था सहल को दिया जाए, क्योंकि मुझे पता था कि डिमी की परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रही है, लेकिन अब धीमे धीमे उनको विंग पे शिफ्ट किया जा रहा है, और हो सकता है कि हम लोग को विंग्स पे वो ज्यादा खेलते हुए दिखे, जैसे कि आपको देखने को मिला होगा जब वो सब्स्टिट्यूट किया है, जो कि मैं कहूँगा लेट सब्स्टिट्यूशन था। जब सब्स्टिट्यूट किया है तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने लगे थे लेफ्ट विंग, आपके राइट विंग पे। तो कुछ ऐसे ही देखने को मिलेंगे, अब देखने को मिलेगा कि सेवन एक नए रोल में आपके दिखेंगे, जो कि केरला ब्लास्टर एफसी में दिखते थे। बहुत दुख की बात है यही है कि भाई कैरियर खत्म हो जाती है इधर उधर रॉन्ग डिसीजन के बाद, क्योंकि थापा का देखिए परफॉर्मेंस कुछ ना अच्छा नहीं दिखा, इंजरी होगी लग रहा है, देखते हैं कि क्या वापसी हो पा रही है कि नहीं। और पुरिया इज परफॉर्मिंग वेल आफ्टर मूविंग टू, ऐसे भी मुंबई में भी कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे हैं, बट सामद और थापा दोनों के लिए मैं बहुत दुखी हूँ कि दोनों की आने के बाद पिकअप होती है एक दो चार मैच के लिए बाद, उसके बाद ड्रॉप हो जाती है परफॉर्मेंस, अगेन पिकअप करती है, अगेन ड्रॉप होती है, इनकंसिस्टेंसी नहीं हो रही है, जबकि उनके प्रीवियस टीम में वो कंसिस्टेंसी थी। पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ, होपफुली यहाँ पे दे तो विल मैं बी कहूंगा कमिंग भाई बैक। कि पिछले सीजन थापा का पोजीशन बार बार चेंज हो रहा था, इधर उधर हो रहा था, उनको अपना फेवरेबल पोजीशन नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार तो उनको उनका फेवरेट पोजीशन दिया गया है डबल पिविट का। और अब यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस अगर ड्रॉप होगी तो वो अब मैं कहूंगा कि थापा के ऊपर है। एक मैच हो रहा है, बट एक मैच में तो कहो तुम इतने दिन से खेल लो तो एक पास तो बनता ही है, नहीं बट नहीं, एक मैं पास ये तो कह रहा हूँ परफॉर्मेंस में कि करो। डबल पिवट में अब उनको रेगुलर चांस मिल रहा है। पिछले सीजन क्या था कि तो भी नहीं टीम खेल रह पा रहे रहे थे, ना। आउट हो रहे थे, और कभी डीएम पोजीशन पे डाला गया था, कभी अटैकिंग मिडफील्ड, लेकिन आज उनको अब उनको एक चांस, एक प्लेस मिल गया है कि आपको वहीं खेलना है, और उसी पोजीशन पे आप खेलते आए हो। अब यहाँ पे अगर ड्रॉप होता है तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि थापा की गलती है कि आप जो जैसा पहले खेलते थे वैसा भी नहीं खेल रहे। एग्जैक्टली exactly. चलते मैं उड़ीसा एफसी के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे देखो उड़ीसा एफसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लेइंग विद हुगो मैन, एंड व्हाट इज दिस नॉनसेंस, एंड वी आर प्लेइंग विद लोबेरा मैन, व्हाट इज गोइंग ऑन? या वी प्लेड वेल, बट दैट्स नॉट हाउ वी शुड बी। कलिंग में हमको जीतना है, कलिंग में 3 पॉइंट अपना है, एवे में छोड़ दो, घर में तो हम जीतेंगे ना भाई, घर में तो जीतना है ना हमें। ये क्या था भाई, ये क्या है? और देखो हमारे पासेस, 1 2 3 4 5 9 पासेस होंगे आई गेस, 8 पासेस हैं हाफ स्पेसेस में। हम काउंटर अटैक की गेम खेल रहे हैं, तो काउंटर अटैक गेम खेलना तो भाई कोच लेके आ जाओ, हमारा मिरिंडा काफी था ना भाई। लोबेरा से कौन काउंटर अटैकिंग गेम खिलवाता है भाई? अगर मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं है कि काउंटर अटैकिंग गेम ये अच्छी नहीं है, बट काउंटर अटैकिंग गेम के लिए आपके पास परफेक्ट क्विकर फास्टर विंगर चाहिए, और क्विक मिडफील्ड चाहिए, सब क्विकर यंग प्लेयर चाहिए। आपके पास बुड्ढों की दुकान है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? यहाँ पे देखिए क्रॉसेस, भाई जाहू, जाहू है तो गेम है, जाहू नहीं है गम खत्म। फॉल ने तो आज बचा दिया भाई, देखो आप 10 क्लियरेंस अकेले बंदे ने मारा, कोई हेडर जीतने नहीं दिया उस बंदे ने, साहब बोला मैं ही जीतूंगा, एंड दैट्स द ओनली थिंग ही डिड। बाकी आप देखिए क्रॉसेस कुछ भी नहीं है, हमारे टर्नओवर देखिए आप, बस राइट साइड से मूवमेंट हो रही थी। आप यहाँ पे देखिए डिफेंसिव ब्लॉक्स, आपको जहां डिफेंसिव ब्लॉक में आप देख सकते हैं किस तरीके से हम डिफेंसिव ब्लॉक में थे, और ये कितने डिफेंसिव ब्लॉक, इनका हर जगह से डिफेंसिव ब्लॉक दे रहे थे, बॉल रिकवर कर रहे थे। काउंटर अटैकिंग गेम तो आप देख रहा था, उसके बाद आप फील्ड टिल्ट देखो और हमारे पासेस देखो, क्रॉसेस देखो, कुछ जो देखना है देख लो भाई, जो देखना है देखो। बॉल रिकवरीज हमारी ठीक ठाक थी, पासिंग नेटवर्क में आप देखिए ज्यादा कुछ नहीं है भाई, थोड़ा एक्जी हमारा ज्यादा था, क्योंकि पासेस जो है ना हुगो एंड रॉय कृष्णा वाज क्रिएटिंग थ्रेट, स्पेसिफिकली जब भी हमारे जाहू के पास बॉल था ही वाज पिकिंग कृष्णा ऑन द लॉन्ग बॉल, नहीं तो हुगो, व्हिच इज गुड, व्हिच इज फाइन, बट पूरी टीम कहाँ कब खेलेगी? आई एम रियली डेस्परेट, एंड द जो हमारी रैंकिंग है, हम लोग अभी पोजीशन में है ना भाई, हम बस हैदराबाद से 2 4 पॉइंट से आगे हैं, एंड डू यू डिजर्व इट? हम लोग अभी टॉप 4 में होना चाहिए था, हम लोग टॉप 4 तो छोड़ो, टॉप 6 नहीं,
द फर्स्ट टाइम व्हाट विल हैपन, नॉट द फर्स्ट टाइम, इट्स सेकंड टाइम बैक टू बैक जहां पे सर्जियो लोबेरा ट्रॉफी नहीं जीतेंगे, और इस बार हो सकता है टॉप 6 से आउट भी हो जाए। ये भी पहली बार होगा आई थिंक लोबेरा के लिए, मेरे को पता नहीं, अभी अमन भाई बोल सकते हैं कि ये पहली बार होगा कि टॉप 6 से बाहर जाएगी लोबेरा इफ ऐसे खेलेंगे तो। दिस इज रिडिकुलस एंड हु इज डिफेंडिंग दिस टीम दे कैन, बट आई हैव मोर एक्सपेक्टेशन बिकॉज टॉप 4 आ चुके, तो हमको टॉप 2 चाहिए था, टॉप 9 नहीं चाहिए। ठीक है, आई एम डेस्परेट फॉर दिस परफॉर्मेंस, बट अगेन ठीक है, ये मैच के लिए आपने बहुत अच्छा खेला है, बट ये जीतना था। ओके, एंड दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे, एंड देखते हैं फिर ओडिशा एफसी और मोहन बागान किस तरीके से रिवॉल्व हो रही है। फिर भी मोहन बागान अपना सेकंड पोजीशन तो कायम रखेगी विद दिस ड्रॉ, बट Odisha FC has to work a lot on their performance because Greg नहीं था, Greg होता तो शायद things could have changed. Thank you guys, take care, Jai Hind.